हनुमान जी की भक्ति केवल एक पूजा नहीं है, ये आत्मा और परम शक्ति के बीच का गहरा संबंध है। बहुत से भक्त रोज दीप जलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या मेरी भक्ति सच में हनुमान जी तक पहुंच रही है? क्या उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी है? सच्चाई ये है कि भगवान सीधे शब्दों में उत्तर नहीं देते, वे संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है वही इन संकेतों को समझ पाता है। जब हनुमान जी किसी भक्त की भक्ति स्वीकार करते हैं तो वे आसमान से आवाज नहीं देते, वे भक्त के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर ये एहसास कराते हैं कि वे उसके साथ हैं। अब उन संकेतों को ध्यान से समझिए। पहला संकेत, जब अचानक आपके मन में बार बार हनुमान जी का स्मरण आने लगे, आप कहीं भी हों और उनका नाम अपने आप मन में आने लगे, कभी किसी मंदिर के सामने से गुजरते समय, कभी किसी गाड़ी पर उनकी तस्वीर देखकर, या अचानक मन में जय श्री राम बोलने का मन हो जाए, ये संयोग नहीं होता, ये संकेत होता है कि हनुमान जी स्वयं आपको अपने पास बुला रहे हैं। दूसरा संकेत, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या उनका नाम जपते हैं और अचानक शरीर में कंपन महसूस हो, रोंगटे खड़े हो जाएं या आंखों में आंसू आ जाएं, ये कमजोरी नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का स्पर्श है जिसे मन शब्दों में समझा नहीं सकता। तीसरा संकेत, जब मन चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन भीतर से आवाज आए कि आज हनुमान जी का नाम जरूर लेना है, ये इच्छा आपकी नहीं होती, ये उनकी कृपा होती है जो आपको अपनी ओर खींच रही होती है। चौथा संकेत, जब जीवन में कठिन समय आए और सब साथ छोड़ दें, फिर भी दिल के अंदर एक आवाज़ आए कि चिंता मत करो, हनुमान जी साथ हैं। ये विश्वास यूं ही नहीं आता, ये तब आता है जब प्रभु ने आपको अपने संरक्षण में ले लिया हो। पांचवा संकेत, जब कोई काम लंबे समय से अटका हुआ हो और अचानक बिना ज़्यादा प्रयास के पूरा हो जाए, ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता साफ कर दिया हो। यही हनुमान जी की कृपा होती है जो चुपचाप भक्त की मदद करती है। छठा संकेत, जब मन धीरे धीरे बुराइयों से दूर होने लगे, गुस्सा कम होने लगे, ईर्ष्या घटने लगे और गलत संगति अपने आप छूटने लगे, ये केवल प्रयास से नहीं होता, ये हनुमान जी की कृपा से मन का शुद्ध होना है। सातवां संकेत, कभी कभी किसी संकट से पहले मन बेचैन हो जाता है या कोई ऐसा सपना आता है जो आपको सावधान कर देता है। ये डर नहीं है, ये हनुमान जी का सुरक्षा कवच है जो अपने भक्त को पहले ही चेतावनी दे देता है। आठवां संकेत, जब अचानक आत्मविश्वास बढ़ने लगे, जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से डर जाता था वही अब कठिन परिस्थितियों का सामना करने लगे, क्योंकि हनुमान जी पहले भक्त के भीतर शक्ति जगाते हैं, फिर उसकी समस्याएं दूर करते हैं। नौवां संकेत, जब रिश्तों में मधुरता लौटने लगे, अहंकार कम हो जाए और दिल से माफ करने की भावना आ जाए, भक्ति का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वो दिल को बड़ा बना देती है। 10वां संकेत, जब दूसरों का दुख देखकर मन पिघल जाए और बिना किसी दिखावे के मदद करने का भाव जागे, जब करुणा अपने आप प्रकट होने लगे, ये संकेत है कि अब हनुमान जी केवल मंदिर में नहीं बल्कि आपके हृदय में विराजमान है। अब एक बात गहराई से समझिए, अगर इन संकेतों में से एक भी आपके जीवन में दिखाई देता है तो ये मान लीजिए कि आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही। हनुमान जी आपकी पुकार सुन रहे हैं। भगवान सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन वे जीवन को ऐसे बदल देते हैं कि भक्त खुद समझ जाता है कि प्रभु साथ हैं। अगर जीवन में अभी भी कठिनाइयां हैं तो घबराइए मत, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान दूर हैं। कई बार संघर्ष ही वो रास्ता होता है जो हमें मजबूत बनाता है। हनुमान जी अपने भक्तों को कमजोर नहीं रहने देते, वे पहले उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर उनके रास्ते की बाधाएं हटाते हैं। कभी कभी जीवन में गिरना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी समय हमें पता चलता है कि हमें उठाने वाला कौन है। इसलिए अगर आज मन भारी है, आंखें नम है और शब्द नहीं मिल रहे, तो बस मन ही मन इतना कह दीजिए, हे हनुमान जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना बना कर रखना। ये प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि जिस दिन हनुमान जी किसी को अपना मान लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। हमेशा याद रखना, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहीं हनुमान जी की उपस्थिति होती है, और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ डर, संकट और अंधकार टिक नहीं सकता। अगर आप मेरे चैनल पर भरोसा करते हो तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करें।